हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इन द लास्ट लेक्चर हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल 9 डिस्कस किया था, यस और नो। उसकी हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज है, राइट, टिल 31 1 तारीख से लेके 31 तक हमने सारी जर्नल एंट्रीज पास की थी। एंड हमने सेग्रीगेट किया था कि हमें कौन से लेजर ड्रॉ करने हैं। तो ये लिस्ट मैंने आपको निकाल के दी थी कि इतने सारे लेजर आपको ड्रॉ करने हैं: कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, रश्मि अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, राकेश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, सेल्स, बैंक, परचेस रिटर्न, इंटरेस्ट, पवंस कैपिटल, सैलरी, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। तो आई होप सो आपने ये सारे लेजर ड्रॉ किए होंगे। अगर आपने ये सारे लेजर ड्रॉ किए हैं तो फटाफट हम क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। अगर ड्रॉ किए तो मैं भी दिखाता हूँ कि मैंने कैसे ड्रॉ किए हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कैश अकाउंट, फिर ड्रॉ कर रहा हूँ मशीनरी अकाउंट एंड ड्रॉ कर रहा हूँ रश्मि अकाउंट। ऑन द सेकेंड पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ परचेस अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड राकेश अकाउंट। ऑन द थर्ड पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ स्टेशनरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। उसके अगले पेज पर, दैट इज फोर्थ पेज पर, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ परचेस रिटर्न अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, पवंस कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली फिफ्थ पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सैलरी अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो मेरा फॉर्मेट है टोटल 5 पेजेस पर। ये जो लेजर्स है मैं टोटल 5 पेजेस पर ड्रॉ किए हैं। एक पेज पर मैं 3 लेजर ड्रॉ कर रहा हूँ। आप एक पेज पर 3 या 4 लेजर फिट कर सकते हो। बस हमेशा याद रखो, जो कैश का लेजर या कैश का अकाउंट है उसे हमेशा बड़ा बनाया करो, बिकॉज जनरली जब लेजर पोस्टिंग करते हो तो कैश में सबसे ज्यादा पोस्टिंग होता है, राइट। तो ये सारे लेजर आपके रेडी है। टोटल 15 लेजर्स ड्रॉ करने थे। तो अगर आपने ड्रॉ किए तो वेरी गुड, ड्रॉ नहीं किए हैं तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, ड्रॉ करो और फिर मेरे साथ सम को आगे बढ़ाओ, राइट। चलो, तो अगर आपके ये 15 लेजर रेडी है तो शुरुआत करते हैं विद लेजर पोस्टिंग। अब लेजर पोस्टिंग की शुरुआत में करूंगा विद द अवेलेबल टेबल जो उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में उन्होंने आपको डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस का टेबल दिया है कि जुलाई 1 जुलाई 2019 ऑलरेडी आपके पास डेबिट बैलेंस में था मशीनरी, रश्मि, परचेस एंड सो ऑन। तो हमारा शुरुआती काम क्या होगा, इन डेबिट बैलेंसेस को उठाना है एंड उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में एज ओपनिंग बैलेंस, दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना है, राइट। तो सबसे पहले कौन से अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, मशीनरी अकाउंट में। कितना है, 4,40,000। तो मैं आ रहा हूं मशीनरी अकाउंट में, राइट। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूं 1 तारीख टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,40,000। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में, एज दे आर सेइंग कि 1 जुलाई में मशीनरी अकाउंट में देयर वाज अ डेबिट बैलेंस, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिख रहा हूं एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,40,000, राइट। सेम है मशीनरी अकाउंट की बात। रश्मि अकाउंट में 70,000 डेबिट बैलेंस था, तो मैं आ रहा हूँ रश्मि अकाउंट में। रश्मि अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ 1 तारीख टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, राइट। अकाउंट का नाम है, डेबिट बैलेंस के अंडर अकाउंट का नाम है रश्मि अकाउंट। तो मैं रश्मि अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रहा हूँ। क्यों डेबिट साइड में, बिकॉज देयर इज अ डेबिट बैलेंस एज पर टेबल रश्मि अकाउंट इज कैरिंग डेबिट बैलेंस। तो रश्मि अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज माई ओपनिंग बैलेंस फॉर रश्मि, राइट। फिर अगला अकाउंट है मेरे पास परचेसेस अकाउंट, राइट। तो फिर से मैं इमीडिएटली आ रहा हूँ इन परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट के डेबिट में मैं आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ 1 तारीख टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,30,000। सिंपल, जो अकाउंट के नाम उन्होंने बताया उन अकाउंट में मैं जा रहा हूँ, डेबिट साइड में लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। परचेस अकाउंट के बाद अगला अकाउंट उन्होंने दिया है सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो मैं इमीडिएटली आ रहा हूँ सेल्स रिटर्न अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। अमाउंट में वहीं से कॉपी कर रहा हूँ, सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। सेम वे उन्होंने दिया है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट मैंने बनाया ऑन द फर्स्ट पेज, तो मैं आ रहा हूँ इन कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। कैश अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। कैश अकाउंट के बाद अगला अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट। तो मैं फिर से आ रहा हूँ इन बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के कौन सी तरफ मुझे एंट्री करनी पड़ेगी, अगेन बैंक अकाउंट के डेबिट में। अगेन डेबिट बैलेंस लिख रहे हो तो बैंक अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000, राइट। बैंक अकाउंट के बाद लास्ट हमारे पास अवेलेबल है स्टेशनरी अकाउंट। तो मैं फिर से आ रहा हूँ इन स्टेशनरी अकाउंट। तो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूंगा फिर से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। तो ये सारे डेबिट बैलेंसेस हो गए टिल स्टेशनरी, यस और नो। अब डेबिट बैलेंस के बाद मुझे क्रेडिट बैलेंसेस पोस्ट करने हैं। तो हमारे टेबल में देखो उन्होंने आपको क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, यस और नो। तो क्रेडिट बैलेंसेस में पहला क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ परचेस रिटर्न अकाउंट। तो हमारे जो लेजर्स हमने बनाया उसमें मैं आ रहा हूँ परचेस रिटर्न अकाउंट में। अब परचेस रिटर्न के कौन सी तरफ मुझे पोस्टिंग करनी पड़ेगी, ऑन द क्रेडिट साइड, बिकॉज परचेस रिटर्न शोइंग क्रेडिट बैलेंस। तो परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूँ 1 जुलाई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000।
परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि in the question in the table they have given you कि purchase return account shows credit balance. purchase return के बाद वो कह रहे हैं sales account is also showing a credit balance, तो हमारे ledger में मैं आ रहा हूँ in sales account, right? sales account की कौन सी तरफ मुझे ledger posting करनी है? on the credit, तो credit में मैं लिख रहा हूँ buy balance brought down 3,60,000, तो sales account की value sales account में मैंने लिख ली buy balance brought down. credit में क्यों? क्योंकि sales account has a credit balance, right? फिर अगला उन्होंने दिया है पवन्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा दिया है? पवन्स कैपिटल अकाउंट, तो मैं फिर आ रहा हूं हमारे फॉर्मेट में पवन्स कैपिटल अकाउंट में। पवन कैपिटल की कौन सी तरफ मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है या बैलेंस लिखना है? ऑन द क्रेडिट, तो पवन कैपिटल के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,80,000। पवन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट में 6,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं फटाफट आ रहा हूँ इंटरेस्ट अकाउंट में, पवन कैपिटल के ऊपर ही है इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट के भी क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, तो इंटरेस्ट ऑल्सो कैरिंग अ क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, राइट? फिर इंटरेस्ट के बाद लास्ट अकाउंट हमारे पास अवेलेबल ऑन द क्रेडिट बैलेंस इज 56,000 टू राकेश अकाउंट, तो हमारे लेजर में हम आते हैं ऑन द राकेश अकाउंट, तो राकेश अकाउंट के भी क्रेडिट में मुझे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,000, एज सिंपल एज दैट। तो जिन जिन अकाउंट में डेबिट बैलेंस थे वो उन अकाउंट के डेबिट में चला गया एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जुलाई, एंड जिन जिन अकाउंट्स को जो सामने दिख रहे क्रेडिट बैलेंसेस थे वो उन अकाउंट के क्रेडिट में चला गया एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर हमारा ओपनिंग बैलेंस पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सिंपल हमने जो जर्नल एंट्रीज पास की है, जो हमने कल वाले लेक्चर में पास की थी जर्नल एंट्रीज, उस जर्नल एंट्रीज पे जाऊँगा। मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ आपको इन द बुक्स ऑफ पवन पवार। कल जो हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। एक एक जर्नल एंट्री को पढ़ूंगा एंड उसे सिंपली डबल इफेक्ट देके पोस्टिंग करूँगा। सिंपल वही लॉजिक जो इससे पहले हमने हर लेजर के पोस्टिंग वक्त किया था कि जर्नल एंट्री पढ़ो, डेबिट जिस अकाउंट में उस अकाउंट में पहले पोस्ट करो, फिर अपोजिट अकाउंट में क्रेडिट एंट्री पास करो। तो शुरुआत करते हैं विद 1 जुलाई की जर्नल एंट्री, जिसमें वो कह रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट। क्या कह रहे हैं वो? कैश अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। तो फिर से इस जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट इज डेबिट एंड पवन कैपिटल इज क्रेडिट, तो पहले मैं आ रहा हूं इन कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट की कौन सी तरफ मुझे एंट्री करनी पड़ेगी? कैश अकाउंट की मुझे डेबिट की तरफ एंट्री करनी पड़ेगी। तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैं फिर से लिख रहा हूं 1 तारीख टू पवन्स कैपिटल अकाउंट 40,000। कैश अकाउंट इज डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैंने ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखा विच इज पवन्स कैपिटल अकाउंट 40,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल इज माय जर्नल एंट्री। मेरा लेजर पोस्टिंग इज आल्सो कैश अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल, राइट? तो ये कैश अकाउंट के डेबिट में पहला पोस्टिंग हुआ। अब सेकंड मुझे पोस्टिंग इसी जर्नल एंट्री का सेकंड पार्ट मुझे कौन से अकाउंट में या कौन सा लेजर में पोस्ट करना है? तो मुझे इसी जर्नल एंट्री का सेकंड लेजर पोस्टिंग करना है इन पवन्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं आ रहा हूं पवन कैपिटल अकाउंट में, राइट? दिस इज माय पवन्स कैपिटल अकाउंट। तो पवन कैपिटल अकाउंट की कौन सी तरफ मुझे पोस्टिंग करनी है? ऑन द क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट? क्योंकि कैश अकाउंट के डेबिट में पहला इफेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली सेकंड इफेक्ट पवन कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। बट लिखते वक्त अपोजिट अकाउंट का नाम, तो पवन कैपिटल के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं बाय कैश अकाउंट, अपोजिट अकाउंट का नाम कैश अकाउंट 40,000। तो सिंपल वही लॉजिक जो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। अब मैं हर एक लेजर पोस्टिंग आपको इतने डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अब मैं फटाफट बाकी की जर्नल एंट्रीज को पोस्ट कर रहा हूँ। आप भी पोस्ट करो, ये चाहिए तो वीडियो को पॉज करो, सारी जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करो और फिर देखो कि आपका आंसर एंड में जो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ वो सेम है या नहीं है। तो 1 तारीख के बाद मैं चल रहा हूँ ऑन 4 तारीख की जर्नल एंट्रीज। 4 तारीख की जर्नल एंट्री में वो कह रहे हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट 72,000। तो परचेस अकाउंट इज डेबिट, राकेश अकाउंट इज क्रेडिट। तो मैं फटाफट आ रहा हूं इन परचेस अकाउंट में। तो परचेस अकाउंट के डेबिट में मेरा पहला पोस्टिंग होगा एज टू राकेश अकाउंट 72,000। यस और नो? ये पहला हुआ परचेस अकाउंट के डेबिट में टू राकेश अकाउंट। अब सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? राकेश अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेस अकाउंट। तो मैं आ रहा हूं राकेश अकाउंट में, राकेश अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा 4 तारीख बाय परचेस अकाउंट 72,000। सिंपल। परचेस अकाउंट डेबिट था, परचेस अकाउंट के डेबिट में मैंने लिखा टू राकेश अकाउंट एंड राकेश अकाउंट क्रेडिट है, राकेश अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय परचेस अकाउंट। हमेशा जब हम पर्टिकुलर्स में नाम लिखेंगे तो अपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे। तो माय जर्नल एंट्री वाज परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश, पोस्टिंग भी हुआ परचेस अकाउंट के डेबिट में टू राकेश एंड राकेश अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेस अकाउंट, राइट? तो 4 तारीख के बाद अगला ट्रांजैक्शन इज ऑफ 7 तारीख। 7 तारीख को वो क्या कह रहे हैं? रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या कह रहे हैं? रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। तो रश्मि अकाउंट इज डेबिट, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट। तो मैं फटाफट आ रहा हूं इन रश्मि अकाउंट में, पहला लेजर पोस्टिंग करूंगा इन रश्मि अकाउंट। कौन सी तरफ?
डेबिट में, तो रश्मि अकाउंट के डेबिट में 7 तारीख टू सेल्स अकाउंट 30,000 एंड इमीडिएटली सेकंड इफेक्ट मैं दूंगा इन सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय रश्मि अकाउंट 30,000। रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड सेल्स के क्रेडिट में बाय रश्मि के डेबिट में चला गया टू सेल्स एंड सेल्स के क्रेडिट में चली गई बाय रश्मि अकाउंट। जर्नल एंट्रीज रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पोस्टिंग इज ऑल्सो रश्मि अकाउंट के डेबिट में सेल्स एंड सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय रश्मि। तो ये मेरा 7 तारीख का भी लेजर पोस्टिंग हो गया। 7 तारीख के बाद अगली ट्रांजैक्शन उन्होंने आपको दी है 9 तारीख को, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। राकेश अकाउंट इज डेबिट, परचेस रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिट। तो कौन डेबिट है? राकेश अकाउंट डेबिट है, तो मैं आ रहा हूं लेजर में राकेश अकाउंट में। राकेश के कौन सी तरफ मुझे एंट्री करनी पड़ेगी? डेबिट में, क्योंकि जर्नल एंट्री कह रहा है राकेश अकाउंट इज डेबिट, तो राकेश अकाउंट के डेबिट में ऑपोजिट कौन है? परचेस रिटर्न, तो मैं लिख रहा हूं 9 तारीख टू परचेस रिटर्न अकाउंट 18,000। राकेश अकाउंट के डेबिट में टू परचेस रिटर्न अकाउंट 18,000 एंड इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा परचेस रिटर्न के लेजर में, तो मैं आ रहा हूं परचेस रिटर्न लेजर में। परचेस रिटर्न लेजर के क्रेडिट में मैं पोस्ट करूंगा 9 तारीख बाय ऑपोजिट अकाउंट दैट इज राकेश अकाउंट 18,000। तो राकेश के डेबिट में टू परचेस रिटर्न एंड परचेस रिटर्न के क्रेडिट में बाय राकेश अकाउंट अमाउंट 18,000 दोनों तरफ। तो 9 तारीख का भी मेरा लेजर पोस्टिंग का डबल इफेक्ट हो गया। 9 तारीख के बाद अगली ट्रांजैक्शन उन्होंने आपको दी है 11 तारीख को, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रश्मि अकाउंट। कौन डेबिट है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है। कौन क्रेडिट है? रश्मि अकाउंट क्रेडिट है। तो पहले मैं सेल्स रिटर्न अकाउंट में जा रहा हूं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के कौन सी तरफ मुझे एंट्री करनी पड़ेगी? डेबिट में। मैं सेल्स रिटर्न अकाउंट में आ रहा हूं। सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूं 11 तारीख टू रश्मि अकाउंट 400। यस और नो? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रश्मि, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रश्मि मेरा लेजर पोस्टिंग है। जर्नल एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रश्मि, पोस्टिंग इज ऑल्सो सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में टू रश्मि अकाउंट। अब सेकंड इफेक्ट आएगा रश्मि अकाउंट के क्रेडिट में, तो मैं आ रहा हूं रश्मि अकाउंट में। रश्मि अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं 11 तारीख बाय ऑपोजिट अकाउंट कौन है? सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो 11 तारीख बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 400 रुपीज। रश्मि के डेबिट में टू सेल्स रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न के डेबिट में टू रश्मि अकाउंट एंड रश्मि के क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न। तो मेरा जो 11 तारीख का जर्नल एंट्री था उसका मैंने डबल पोस्टिंग कर दिया या डबल एंट्री कर दिया या लेजर पोस्टिंग कर दिया। 11 तारीख के बाद अगली डेट है 14th, तो 14th को वो क्या कह रहे हैं? राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीप्ट। जर्नल एंट्री देखो, राकेश इज डेबिट राइट, बट उसके ऑपोजिट में क्रेडिट में देयर आर टू एलिमेंट कैश एंड डिस्काउंट रिसीप्ट राइट। डरने की कोई जरूरत नहीं। कौन डेबिट है? राकेश अकाउंट डेबिट है, तो मैं आ रहा हूं इन राकेश अकाउंट, क्योंकि एज सेड कि जो डेबिट है उस अकाउंट में उसके लेजर में मैं पहला पोस्टिंग कर रहा, तो मैं राकेश अकाउंट में हूंगा। अब राकेश अकाउंट के कौन सी तरफ मुझे लेजर पोस्टिंग करना है? डेबिट में। बट जब मैं राकेश के डेबिट में लेजर पोस्टिंग करूंगा तो मैं ऑपोजिट एलिमेंट के नाम लिखूंगा। तो जर्नल एंट्री में देखो, राकेश के ऑपोजिट देयर इज कैश एंड देयर इज डिस्काउंट रिसीव्ड, नथिंग बट राकेश अकाउंट के डेबिट में जब मैं लेजर पोस्टिंग करूंगा तो मैं 2 एंट्रीज करूंगा, कैश की और डिस्काउंट रिसीव्ड की। तो मैं पहले कर रहा हूं कैश की एंट्री, तो मैं लिख रहा हूं डेट 14th, आगे लिख रहा हूं टू कैश अकाउंट 39,200 एंड इमीडिएटली मैं फिर से लिख रहा हूं 14 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 800। तो देखो जर्नल एंट्री में राकेश अकाउंट डेबिट है, तो मैंने राकेश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग किया, बट जब मैं राकेश के डेबिट में पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं ऑपोजिट एलिमेंट के नाम लिख रहा हूँ। तो राकेश के ऑपोजिट में पहला है टू कैश अकाउंट एंड दूसरा है एज पर जर्नल एंट्री टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट राइट। अब जब मैं इनका सेकंड इफेक्ट दूंगा तो पहला मैं कैश अकाउंट के क्रेडिट में दूंगा, क्योंकि राकेश के डेबिट में पहला एलिमेंट इज कैश अकाउंट, तो मैं सेकंड इफेक्ट कैश के क्रेडिट में दूंगा एंड दूसरा यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इज ऑल्सो देयर, तो मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड के भी क्रेडिट में एंट्री करनी पड़ेगी बिकॉज देयर आर टू क्रेडिट, कैश इज ऑल्सो क्रेडिट, तो मुझे कैश के लेजर के क्रेडिट में पोस्टिंग करनी पड़ेगी एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑल्सो क्रेडिट, तो मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड के लेजर के क्रेडिट में पोस्टिंग करनी पड़ेगी। बट उन दोनों अकाउंट में ऑपोजिट एलिमेंट का काम करेगा राकेश अकाउंट, यस और नो, क्योंकि डेबिट में ऑपोजिट कैश के ऑपोजिट इज राकेश, डिस्काउंट रिसीव्ड के ऑपोजिट इज ऑल्सो राकेश। तो मैं पहले आ रहा हूं इन कैश अकाउंट ऑन द फर्स्ट पेज, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं 14th, ऑपोजिट एलिमेंट बाय राकेश अकाउंट 39,200। सेम वे में आ रहा हूं डिस्काउंट रिसीव्ड लेजर में, तो डिस्काउंट रिसीव्ड लेजर के भी क्रेडिट में मैं पोस्ट करूंगा फिर से डेट 14 एंड आगे मैं लिखूंगा बाय राकेश अकाउंट, बट अमाउंट डिस्काउंट की दैट इज 800। तो कैश के क्रेडिट में बाय राकेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में भी बाय राकेश। मैंने कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि जर्नल एंट्री में टू कैश है, यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट है। मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि जर्नल एंट्री में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट है।
दोनों में मैंने बाय राकेश क्यों लिखा, क्योंकि दोनों के ऑपोजिट डेबिट में राकेश है, यस और नो। तो यहां पर हमारा 14 तारीख का भी जर्नल एंट्री का पोस्टिंग हो गया। 14 के बाद अगला ट्रांजैक्शन या अगली जो जर्नल एंट्री है वो है 22 तारीख, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल, परचेस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, सिंपल, एक डेबिट एक क्रेडिट है। तो हु इज डेबिट, परचेस अकाउंट इज डेबिट। तो मैं आ रहा हूं परचेस अकाउंट में, तो परचेस अकाउंट की कौन सी तरफ मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है, डेबिट। तो परचेस अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं 22 तारीख टू बैंक अकाउंट 17,000, परचेस अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 17,000। एंड अगेन उल्टा इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट आएगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। तो मैं आ रहा हूं बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय परचेसेस अकाउंट में लिख रहा हूं 22 तारीख, बाय परचेसेस अकाउंट 17,000। एक चला गया परचेस के डेबिट में एंड दूसरा चला गया बैंक के क्रेडिट में। सो मेरा 22 तारीख के जर्नल एंट्री का डबल इफेक्ट कंप्लीट हुआ। 22 तारीख के बाद अगला ट्रांजैक्शन उन्होंने आपको दिया है फॉर 24 तारीख, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्स अकाउंट 8,000। तो कैश इज डेबिट, सेल्स इज क्रेडिट, सिंपल। तो पहले मैं आ रहा हूं कैश अकाउंट में ऑन द फर्स्ट पेज। कैश अकाउंट के कौन सी तरफ मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है, डेबिट की तरफ। मैं लिख रहा हूं 24 तारीख टू सेल्स अकाउंट 8,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000। एंड अब सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, सेल्स अकाउंट में। तो मैं आ रहा हूं सेल्स अकाउंट में, बट सेल्स अकाउंट में कौन सी तरफ, क्रेडिट की तरफ। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में 24 तारीख बाय कैश अकाउंट 8,000। कैश के डेबिट में ऑपोजिट अकाउंट सेल्स अकाउंट एंड सेल्स के क्रेडिट में ऑपोजिट अकाउंट दैट इज बाय कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो पोस्टिंग भी हुई कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट, राइट। 24 तारीख के बाद अगली डेट इज 27th। क्या कह रहे 27 तारीख को, 27 तारीख को वो कह रहे हैं स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000। स्टेशनरी अकाउंट इज डेबिट एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिट। तो सिंपल है, मैं पहले आ रहा हूं स्टेशनरी अकाउंट में, सामने ही है स्टेशनरी अकाउंट। तो स्टेशनरी अकाउंट के कौन सी तरफ मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है, डेबिट की तरफ। तो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूं 27 तारीख टू कैश अकाउंट 3,000 एंड इमीडिएटली ऑपोजिट इफेक्ट में दूंगा इन कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं 27 तारीख बाय स्टेशनरी अकाउंट 3,000। स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय स्टेशनरी अकाउंट। सिंपल लेजर पोस्टिंग फॉर 27 तारीख की ट्रांजैक्शन। 27 तारीख के बाद अगली डेट कब है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 28। फिर से 28 ध्यान से देखो, मल्टीपल डेबिट है, बैंक अकाउंट डेबिट है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट है, रश्मि अकाउंट क्रेडिट है। सो यहां पर दो डेबिट है, एक क्रेडिट है। तो हु इज डेबिट, बैंक अकाउंट इज डेबिट। तो मैं पहले बैंक अकाउंट में जाऊंगा, तो अपने लेजर जो ड्रॉ किया उसमें मैं आ रहा हूं इन बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के कौन सी तरफ मुझे पोस्टिंग करनी है, डेबिट की तरफ। बट जब मैं डेबिट में, बैंक के डेबिट में पोस्टिंग करूंगा तो आई विल राइट ऑपोजिट लेजर का नाम। तो बैंक के ऑपोजिट, डेबिट में बैंक है, जर्नल एंट्री में देखो बैंक अकाउंट इज डेबिट, तो बैंक अकाउंट के ऑपोजिट क्रेडिट में कौन है, रश्मि अकाउंट, देयर इज ओनली वन क्रेडिट। तो बैंक के डेबिट में मैं जब पोस्टिंग करूंगा तो ऑपोजिट दैट इज क्रेडिट में इज रश्मि, तो मैं रश्मि का नाम लिखूंगा। तो मैं सिंपल बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं तारीख 28 टू रश्मि अकाउंट, अमाउंट में 39,000। अमाउंट हमेशा वही उठानी है जो छोटी है। रश्मि के सामने 40 है, बैंक के सामने 39 है, तो छोटी अमाउंट दैट इज 39,000 उठाओ, राइट। अब सेम वे इसी जर्नल एंट्री में डिस्काउंट अलाउड इज ऑल्सो डेबिट। तो मैं फटाफट आ रहा हूँ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। तो डिस्काउंट अलाउड क्या है जर्नल एंट्री में, डेबिट। तो मुझे डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में ही पोस्टिंग करना है। तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में फिर से मैं लिखूंगा ऑपोजिट अकाउंट का नाम दैट इज रश्मि अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ 28 तारीख टू रश्मि अकाउंट। डिस्काउंट कितना अलाउ किया हमने उसे, 1,000 रुपीज अमाउंट में मैं लिख रहा हूँ 1,000 रुपीज, राइट। तो मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, मैंने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट किया, तो बैंक डेबिट हो गया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया। अब क्रेडिट कौन है, तो जर्नल एंट्री में देखो रश्मि इज क्रेडिट। तो अब मुझे इन दोनों डेबिट का ऑपोजिट इफेक्ट रश्मि के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो मैं रश्मि के लेजर में आ रहा हूं, दिस इज माय रश्मि का लेजर। रश्मि लेजर के क्रेडिट में आई हैव टू पोस्ट, रश्मि लेजर के क्रेडिट में आई हैव टू पोस्ट। बट जब मैं रश्मि लेजर के क्रेडिट में पोस्टिंग करूंगा तो रश्मि के ऑपोजिट देयर आर टू डेबिट, एक है बैंक और डिस्काउंट अलाउड। तो रश्मि लेजर के क्रेडिट में मैं दोनों की एंट्री करूंगा, एक बार लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट एंड फिर मैं लिखूंगा बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, राइट। तो मैं पहले लिख रहा हूं 28 तारीख बाय बैंक अकाउंट 39,000, इमीडिएटली मैं लिख रहा हूं 28 तारीख बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,000, राइट। तो रश्मि अकाउंट के क्रेडिट में मैंने क्या किए, जो ऑपोजिट एलिमेंट थे जर्नल एंट्री में, रश्मि के ऑपोजिट में कौन कौन है, बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड। तो रश्मि अकाउंट के क्रेडिट में मैंने बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड दोनों का लेजर पोस्टिंग किया। तो यहाँ पर मेरा 28 तारीख का भी लेजर पोस्टिंग हो गया, या 28 तारीख के जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग हो गया। 28 तारीख के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 29th, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सा
जर्नल एंट्री है, पोस्टिंग भी सिंपल होगा। सैलरी अकाउंट इज डेबिट, तो पहले चलते हैं इन सैलरी अकाउंट, सो दिस इज माय सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ डेट 29 टू कैश अकाउंट 10,000 एंड इमीडिएटली इसका सेकंड इफेक्ट में दे रहा हूँ कैश अकाउंट के क्रेडिट में, तो मैं आ रहा हूँ कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूँ 29 बाय सैलरी अकाउंट 10,000, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में, सिंपल। एक लेजर के डेबिट में तो दूसरे लेजर के क्रेडिट में, हैज टू बी द लेजर पोस्टिंग। तो 29 हो गया। फिर से 29 को और एक ट्रांजैक्शन उन्होंने दी है, तो अगली ट्रांजैक्शन जो 29 को उन्होंने दी है वो है रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल सा वो भी है रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हु इज डेबिट? रश्मि अकाउंट इज डेबिट, तो मैं आ रहा हूँ फटाफट इन रश्मि अकाउंट में, दिस इज माय रश्मि अकाउंट। रश्मि अकाउंट की कौन सी तरफ मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है? डेबिट, तो रश्मि के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ 29 टू सेल्स अकाउंट 20,000। रश्मि अकाउंट के डेबिट में ऑपोजिट अकाउंट का नाम टू सेल्स अकाउंट 20,000, राइट। एंड इसका इमीडिएटली सेकंड पोस्टिंग कौन से लेजर में होगा? सेल्स अकाउंट में, तो मैं आ रहा हूँ सेल्स अकाउंट में, दिस इज माय सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के कौन सी तरफ आना चाहिए? क्रेडिट में। किसका नाम? रश्मि का नाम, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूँ 29 बाय रश्मि अकाउंट 20,000, तो सेल्स इज क्रेडिट एंड रश्मि इज डेबिट, दोनों का लेजर पोस्टिंग हो गया। तो 29 के बाद अगली ट्रांजैक्शन 31st को वो क्या कह रहे हैं? 31st को वो कह रहे हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर से हु इज डेबिट? परचेस अकाउंट इज डेबिट। हु इज क्रेडिट? बैंक अकाउंट इज क्रेडिट। तो मैं पहले कौन से लेजर में आऊंगा? पहले मैं आऊंगा परचेस अकाउंट में, तो मैं अपने परचेस अकाउंट में आ रहा हूं। कौन सी तरफ लेजर पोस्टिंग होगी? डेबिट की तरफ लेजर पोस्टिंग होगी। ऑपोजिट लेजर कौन है? तो परचेस के ऑपोजिट देखो टू बैंक अकाउंट है, तो परचेस अकाउंट के डेबिट में 31st टू बैंक अकाउंट 36,000 एंड इसका सेकंड इफेक्ट मुझे देना पड़ेगा कौन से अकाउंट में? इन बैंक अकाउंट, तो मैं आ रहा हूँ इन बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की कौन सी तरफ लेजर पोस्टिंग हुआ? क्रेडिट की तरफ, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूँ 31st, ऑपोजिट अकाउंट का नाम परचेसेस अकाउंट 36,000। तो बैंक अकाउंट के कौन सी तरफ मैंने लेजर पोस्टिंग की? क्रेडिट की तरफ। एंड परचेस अकाउंट के कौन सी तरफ लेजर पोस्टिंग की? डेबिट की तरफ, क्योंकि जर्नल एंट्री वही करता है परचेस अकाउंट डेबिट, तो परचेस अकाउंट के डेबिट में लेजर पोस्टिंग की। टू बैंक अकाउंट मींस बैंक अकाउंट इज क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग। तो ये मेरा 31st तारीख के जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग हुआ। इसका सिंपल मतलब है वी आर डन विथ ऑल द जर्नल एंट्रीज एंड उनका लेजर पोस्टिंग, वी आर कंप्लीटेड। सारे जर्नल एंट्रीज पढ़े, उनका लेजर पोस्टिंग किया। शुरुआत में जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस था उनको सही अकाउंट में एज ओपनिंग बैलेंस लिखा। अब अगला पार्ट क्या है? सारा लेजर पोस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट इज बैलेंसिंग ऑफ लेजर। हमें इन 15 लेजर्स को बैलेंस करना है। हमें मतलब पहले आपको, फिर आप बैलेंस करने के बाद कल के लेक्चर में आपका आंसर और मेरा आंसर हम कंपेयर करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अगेन आपको आना चाहिए। डेबिट की टोटल करो, क्रेडिट की टोटल करो, बड़ी टोटल दोनों तरफ लिखो, बड़ी अमाउंट माइनस छोटी अमाउंट, आपको बैलेंसिंग फिगर मिलना चाहिए, राइट। अगर अभी भी डाउट है बैलेंसिंग के तो अर्लियर लेक्चर्स को फिर से आप रिपीट करो, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करो, राइट। तो बैलेंसिंग ऑफ लेजर इज अगेन योर टुडेज होमवर्क। ये सारे 15 लेजर्स को आपको बैलेंस करके रखना है, उनका बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालना है। इज दिस क्लियर? कल आने के बाद आपका आंसर एंड मेरा आंसर कंपेयर करेंगे। अगर आपके कोई आंसर गलत है तो उनको करेक्ट करेंगे एंड फिर इमीडिएटली हम उन लेजर बैलेंसेस से क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में हम ये रुकते हैं। कल आने के बाद बैलेंसिंग ऑफ लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, एंड कल हमारा ये सम कंप्लीट हो जाएगा एंड साथ ही साथ हमारा लेजर चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो हमारा लेजर चैप्टर कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।